स्टडी हेल्प के प्लेटफॉर्म पर मैं संजय कुमार दांगी, मैं आज आप सभी को पूरा पाषाण काल के बारे में बताएंगे। तो चलते हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पिछले वीडियो में आप लोगों ने देख चुके थे कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में विभक्त किया गया था। वहीं से हम लोग दूसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या है। तो पूरा पाषाण काल के एज का हम लोग देखते हैं। पूरा पाषाण काल का जो डेटा है वो कितना से कितना है, तो याद रखिएगा 30 लाख से लेकर के 30 लाख BC से 10,000 BC तक है। कितना? 30 लाख BC से 10,000 BC तक है, लेकिन यह पर अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा इसका उपलब्ध है और ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम बतला देते हैं कि पूरा पाषाण काल के जो लोग थे या प्रारंभिक मानव था, और ये प्रारंभिक मानव जो थे वो प्राकृतिक पर निर्भर थे, कंदमूल खाते थे और गुफाओं में, पेड़ के नीचे, जंगलों में निवास करते थे। वो वास्तविक बसाव के रूप में नहीं रहते थे और कहा जाता है और कह सकते हैं कि इन लोग जो थे खाद्य संग्राहक थे या शिकार करते थे, कच्चे मांस भी खाते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे और विभिन्न प्रकार के औजार बनाए थे। इन्हीं औजारों के आधार पर इन्हीं उपकरणों के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला उपवर्ग देख रहे हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल है, दूसरा देख रहे हैं मध्य पूरा पाषाण काल है और तीसरा देख रहे हैं उच्च पूरा पाषाण काल है। यहाँ पे सबका डेट दिया गया है, सबका डेट याद रखें। डेट है निम्न पूरा पाषाण काल का है 30 लाख से 1 लाख BC तक है। मध्य पाषाण काल का है, मध्य पूरा पाषाण काल का जो है 1 लाख BC से 40,000 BC तक है और उच्च पूरा पाषाण काल का 40,000 से 10,000 BC तक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल में विभिन्न टाइप्स के औजार मिले हुए थे, विभिन्न प्रकार के उपकरण मिले हुए थे। तो उसी उपकरण के आधार पर निम्न पूरा पाषाण काल को 2 संस्कृति में विभक्त किया गया है। पहला संस्कृति का नाम है चापर चापिंग पैबुल संस्कृति और दूसरा नाम है हैंडक्स संस्कृति। तो हम सबसे पहले आप देखेंगे चापर चापिंग पैबुल संस्कृति क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि पैबुल एक प्रकार का पत्थर होता था जो नदी के बहाव के कारण वो चिकना और सपाट हो जाता था और उसी को हम लोग क्या बोलते थे? पैबुल बोलते थे। उसी को बोला गया है पैबुल। और उस समय जो मनुष्य थे, उस समय का जो मानव थे, उस पैबुल पत्थर से 2 तरफ धार बना दिया जाता था। 2 इससे पैबुल पत्थर से एक तरफ धार बना दिया जाता था। इसी को बोलते थे चापर बोलते थे। और इसी पैबुल पत्थर के जब दोनों तरफ धार बना दिया जाता था तो उसको हम लोग चापिंग कहते थे। इस तरह से इस संस्कृति का नाम चापर चापिंग पैबुल संस्कृति पड़ा। और यह जो उपकरण मिले वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सोहन नदी घाटी के क्षेत्र में पाया गया, इसलिए इस संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहते हैं। इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सोहन संस्कृति भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि MP यानी मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी से, ठीक है, मादा खोपड़ी का जीवाश्म मिला है जो अति प्राचीन है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी से मादा खोपड़ी का एक प्राचीन साक्ष्य मिला है जो अत्यंत प्राचीन है। इसका खोज 1982 में अरुण सोलंकिया ने होशंगाबाद में स्थित हथनौरा नामक स्थान से खोजा था। ये क्वेश्चन आप सभी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। उसी तरह से दूसरा संस्कृति हैंडक्स संस्कृति। हैंड मतलब हाथ का औजार है और हाथ का औजार को उन लोग बनाते थे। तो सर्वप्रथम मद्रास के निकट बदमदुरे
और अतिरम्पक्कम से प्राप्त किया गया। आप पहले जान चुके हैं कि प्रथम हैंडेक्स रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 13 मई 1863 ईस्वी को पलवरम नामक स्थान से खोज किया गया था। यहाँ पे हैंडेक्स संस्कृति जो है सर्वप्रथम बदमपुदुरै और अतिरम्पक्कम से प्राप्त किया गया है। इस संस्कृति को मद्रास संस्कृति कहते हैं। इसलिए मद्रास संस्कृति कहते हैं क्योंकि यह मद्रास के निकट पाया गया था। और इस समय की जो हैंडेक्स के में जो अन्य उपकरण बनाए गए थे वह उपकरण क्या है, क्लीवर्स है और स्क्रैपर है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल में। मध्य पूर्व पाषाण काल का जो डेट है 1 लाख BC से 40,000 BC तक है। इस काल के लोग, इस काल के मनुष्य सल्क से औजार बनाते थे, इसलिए इसे सल्क संस्कृति भी कहा गया है। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये चकमक पत्थर का, जस्पर का, चार्ट का, फ्लिंट का, पत्थरों का ये औजार बनाते थे। आगे हम लोग देखते हैं कि उच्च पूर्व पाषाण काल क्या है। उच्च पूर्व पाषाण काल में देखिए 30,000 BC से 10,000 BC तक माना गया है। और यह संस्कृति या औजार जो बनाते थे वो ब्लेड से बनाते थे। छोटा था और धारदार था, उसे ब्लेड बोलते हैं या फलक बोलते हैं या फिर ब्यूरी संस्कृति बोलते हैं। ये छोटे या ब्लेड प्रकार के औजार मिलने के कारण इसे कौन सा संस्कृति क्या कहा गया है, ब्लेड संस्कृति कहा गया है। उच्च पूर्व पाषाण काल आते आते मनुष्य ने अस्थि निर्मित हड्डियों का भी औजार बनाना शुरू किए। तो यहाँ पे याद रखिएगा बेलन नदी घाटी क्षेत्र में, यहाँ बेलन नदी घाटी क्षेत्र जो है वो यूपी में पड़ता है। और यूपी के बेलन नदी घाटी के इलाहाबाद क्षेत्र से एक जगह का नाम है लोहंदा नाला। लोहंदा नाला क्षेत्र से अस्थि निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। यूपी के बेलन घाटी में इलाहाबाद में लोहंदा नाला क्षेत्र में अस्थि निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आए हुए हैं। उसी तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे मद्रास के निकट, मद्रास के एक क्षेत्र है, मद्रास के जलगांव क्षेत्र से पटने नामक स्थान से, कौन सा, पटने नामक स्थान से शुतुरमुर्ग के अंडे कवच और सीप के मनके मिले हैं। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ है। तो इस तमाम बातों जो मुख्य तथ्य है वो हम इसमें ऐड किए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं वीडियो